हेलो दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप ओवरथिंकिंग। आज अधिकतर मनुष्य ओवरथिंकिंग का शिकार है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। जैसे आप में से काफ़ी व्यक्तियों के साथ में ऐसा होता होगा कि रात को सोने के लिए तो जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती। आप प्रयास तो करते हैं सोने का, लेकिन इधर उधर के विचार आते रहते हैं। आपका मन तो होता है कि आप सो जाओ, लेकिन दिमाग और ही दूसरे विचारों में खोया रहता है। आप खूब प्रयास करते हो लेकिन नींद नहीं आती। ऐसा आज लगभग युवाओं के साथ में होता ही है। मित्रों, आज हम इस समस्या के कारण और उपाय दोनों को जानेंगे और ज़्यादा सोचने की समस्या को जड़ से ख़त्म करेंगे। ज़्यादातर व्यक्तियों को जो मन होता है वह बंदर की तरह होता है। अभी एक पल यहाँ तो दूसरे पल कहीं और होगा। यदि आपको लगता है कि आपका दिमाग बंदर की तरह नहीं है, तो बंदर की तरह हरकतें नहीं करता है, तो आप कुछ देर आंखें बंद करके किसी एक विषय पर चिंतन या ध्यान लगाकर तो देखिए। आप पाएंगे कि आप कुछ और करने बैठे थे, लेकिन आप कुछ भूतकाल में पहुंच गए, कभी भविष्य में पहुंच गए। आपका दिमाग में कभी कुछ विचार आएंगे, कभी कुछ विचार आएंगे, और यह चीज़ आपकी ऊर्जा को खाती है, आपकी ताकत को नष्ट करती है। भूत भविष्य के बारे में अधिक सोचना ही ज़्यादा सोचने की बीमारी है। आइए सबसे पहले हम उन दो कारणों को जान लेते हैं जिसके कारण ओवरथिंकिंग व्यक्ति करता है, यानी ज़्यादा सोचने का कारण क्या है। एक है भूतकाल और एक है भविष्यकाल। भूत और भविष्य, इन दो कालों में घूमते रहने के कारण व्यक्ति नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, उत्साहहीन हो जाता है। चिंता, तनाव, अनिद्रा, असफलता, निराशा आदि उसको घेर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूतकाल के बारे में, यानी भूतकाल के बारे में दो उदाहरण समझिए। मान लीजिए भूतकाल में आपको किसी ने पीट दिया था और अब आपके दिल में वह बात लगी हुई है कि उस व्यक्ति ने मुझे पीटा था। अगर आपकी बार वो मुझे लड़ेगा तो मैं अच्छे से उसको पीटूंगा और अच्छे से मज़ा चखा दूंगा। और इस उधेड़-बुन में आपकी रातों की नींद भी उड़ जाती है, क्योंकि आपने भूतकाल में हुई उस घटना को काफ़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है। आप उस घटना को भूल नहीं पा रहे। एक महान क्रांतिकारी हैं ब्रह्मचारी राम प्रसाद बिस्मिल जी। एक बार नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे तो उनके ऊपर उनके मित्रों ने गोली चला दी। बिस्मिल जी को गोली नहीं लगी और वो वहाँ से बचकर निकल आए। इसके बाद उसके मन में बदला लेने की भावना जागी और इसी कारण उन्हें बुखार आया, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिस्मिल खां जी ने वो घटना अपनी माँ को बताई। माँ ने बोला कि उसे क्षमा कर दो तो तू ठीक हो जाएगा। बिस्मिल जी ने उसे क्षमा कर दिया और बिस्मिल जी ठीक हो गए। इस सत्य घटना को हम समझ में आता है कि अधिक क्रोध में सोचते रहना हमारा विनाश करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे कारण पर। यह भविष्य का कारण है। सोनू के माता पिता सोनू को बचपन से यह बात बोलते आए थे कि बेटा, तू बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। सोनू के दिमाग में डॉक्टर बनने का बोझ जन्म से ही डाल दिया गया था, लेकिन जब सोनू बड़ा होने लगा तो उसकी रुचि चित्रकारी में बढ़ती चली गई। उसे जानवरों के, मनुष्यों के चित्र बनाना बड़ा ही अच्छा भाता था। सोनू इसमें अपना भविष्य बनाना चाहता था, परंतु माता पिता यह बोलते थे कि तुझे डॉक्टर बनना है और यदि तेरे नंबर कम आए तो तेरी पिटाई करेंगे या तेरी मनपसंद चीज़ नहीं लेके देंगे। इस तरीके से उसको तनाव में रखने